ताबूत का राज। एक औरत कत्ल के जुर्म में जेल में उम्र कैद की सजा काट रही थी। अपनी हालत पर वो सख्त गुस्से और कड़वाहट का शिकार थी। इसने फैसला कर लिया कि वो पूरी जिंदगी जेल में नहीं गुजार सकती। चुनाचे उसने जेल से फरार के तरीके सोचना शुरू कर दिए। उसकी दोस्ती जेल के एक चौकीदार से हो गई। इस चौकीदार का काम ये था कि जो कैदी मर जाते, इन्हें जेल की दीवारों के बाहर मौजूद कब्रिस्तान में दफन करता। जब भी कोई कैदी मरता, चौकीदार एक घंटी बजाता जिसकी आवाज तमाम कैदियों तक पहुंचती। फिर वो लाश ले आता और उसे ताबूत में रखता। इसके बाद वो अपने दफ्तर में जाकर मौत का सर्टिफिकेट भरता, फिर वापस आकर ताबूत का ढक्कन कीलों से बंद करता। आखिर में वो ताबूत को एक गाड़ी पर रख कर कब्रिस्तान ले जाता और दफन कर देता। इस मामूल को जानते हुए औरत ने एक फरार का मंसूबा बनाया और वो चौकीदार को बता दिया। अगली बार जब घंटी बजेगी, औरत अपनी कोठरी से निकलेगी और चुपके से इस अंधेरे कमरे में जाएगी जहां ताबूत रखे जाते थे। चौकीदार जब मौत का सर्टिफिकेट भर रहा होगा, औरत मुर्दा कैदी के साथ ताबूत में दाखिल हो जाएगी। जब चौकीदार वापस आएगा तो वो ताबूत का ढक्कन बंद कर देगा और औरत मुर्दा जिस्म के साथ ताबूत में ही जेल से बाहर ले जाई जाएगी। फिर वो ताबूत को दफन कर देगा। औरत जानती थी कि इसमें इतनी हुआ होगी कि वो शाम तक सांस ले सके। बाद में चौकीदार अंधेरे की आड़ में कब्रिस्तान आएगा, कब्र खोदेगा और इसे आजाद कर देगा। चौकीदार इस मंसूबे पर राजी नहीं था, मगर चूंकि बरसों में उन दोनों की गहरी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए वो मान गया। औरत कई हफ्तों तक इंतजार करती रही कि कोई और कैदी मरे। एक रात वो अपनी कोठरी में सो रही थी कि अचानक उसे मौत की घंटी की आवाज सुनाई दी। वो फौरन उठी, अपनी कोठरी का ताला खोला और आहिस्ता आहिस्ता राहदारी में चलने लगी। वो 2-3 बार पकड़े जाते जाते बची। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने इस अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला जहां ताबूत रखे जाते थे। अंधेरे में टटोलते हुए उसने वो ताबूत ढूंढ लिया जिसमें लाश थी। एहतियात से इसमें दाखिल हुई और ढक्कन बंद करके चौकीदार के आने का इंतजार करने लगी। जल्द ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी और हथौड़े और केलों की आवाज आने लगी। अगरचे मुर्दा जिस्म के ऊपर ताबूत में लेटे होना इसके लिए बहुत अजियतनाक था, मगर हर कील के साथ उसे लगता था कि वो आज़ादी के एक कदम और करीब हो रही है। ताबूत को गाड़ी पर रखा गया और कब्रिस्तान ले जाया गया। उसे महसूस हुआ कि ताबूत को जमीन में उतारा जा रहा है। जब ताबूत जोर की आवाज के साथ कब्र के निचले हिस्से से टकराया तो उसने कोई आवाज ना निकाली। आखिरकार उसने महसूस किया कि मिट्टी लकड़ी के ताबूत पर गिर रही है। इसे यकीन हो गया कि अब आज़ादी बस कुछ ही वक्त की बात है। चंद मिनटों की मुकम्मल खामोशी के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से हंसने लगी। तजस्सुस में आकर इसने ये जानने के लिए एक माचिस जलाई कि इसके साथ ताबूत में कौन सा मुर्दा कैदी है। मगर खौफ से इसके रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि वो चौकीदार की लाश के ऊपर लेटी हुई थी।